नमस्कार। आज की वीडियो हम जानेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन देखते हैं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा इन्फॉर्मेशन पर प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। एक बार दोबारा सुनिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा इन्फॉर्मेशन पर प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता दें, कंप्यूटर परिभाषा कहना क्या चाह रहा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है, ठीक है। अब जो हमारे द्वारा, ठीक है, जो हम उसको निर्देश देते हैं उसको पालन करके, ठीक है, और एक डेटा पर प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हम कोई भी इसको डेटा देते हैं, ठीक, किसी भी प्रकार का डेटा देते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए हमने क्या किया 3 + 3, ठीक। अब इसके रिजल्ट की हम बात करें, देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलने वाला मशीन है एक, ठीक। उसके बाद जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा इन्फॉर्मेशन पर डेटा, इसको हम डेटा ले लिए 3 + 3, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पर प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस मतलब क्या होता है, कार्य करना, ठीक है, किसी चीज़ पे कार्य करना, ठीक। प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। ये डेटा का है जो इसका एक रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट लाकर यहाँ देता है, मतलब इसको 3 + 3 कितना होगा, 3 + 3 6 होगा, तो 6 का रिजल्ट दे देगा यहाँ पे। आगे समझ में, तो ये परिभाषा आ गया, ठीक। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक, जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा इन्फॉर्मेशन पर प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म को। सी से होगा कॉमन, कॉमन के हिंदी जगह सामान्य, ठीक है। कॉमन का होगा सामान्य, और ऑपरेटिंग मतलब चलाना, ठीक है। सी से होगा सामान्य, ऑपरेटिंग मतलब चलाना, और यम से होगा मशीन। मशीन का क्या होगा आपका, अब मशीन का यंत्र हो जाएगा, ठीक है, मशीन का यंत्र हो जाएगा। पी से होगा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होगा विशेष रूप से, ठीक है। और यू से होगा यूज फॉर मतलब प्रयोग में लाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। और टी से होगा ट्रेड, ट्रेड मतलब आपका व्यवसाय हो जाएगा। इसको टेक्निकल भी बोल सकते हैं, इसे ट्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड क्या हो जाएगा आपका, व्यवसाय। अब ई से जो एजुकेशन है, एजुकेशन का हिंदी आपको सबको पता होगा, एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है, ठीक है। और रिसर्च, रिसर्च मतलब क्या होता है, और रिसर्च आर से होगा रिसर्च, और रिसर्च का क्या होता है, खोजबीन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके फुल फॉर्म हो गए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को क्या क्या बोलते हैं, मतलब कितने नाम है, तो कंप्यूटर को हम अविकल और परिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर के 2 नाम है, ठीक है। कंप्यूटर कितने नाम है, 2 नाम है, ठीक है। पहला आपका क्या है, अविकल, और दूसरा है परिकल, ठीक। पहला आपका है अविकल और दूसरा है परिकल। परिकल, ठीक है, अविकल और परिकल, ठीक। अगर इसको हम बता दें, इसको एक और नाम से जानते हैं जो है संगणक, ठीक है, जो है संगणक, ठीक। ये हम जानेंगे कि ऐसा क्या जरूरत आ गई जो इंसान को कंप्यूटर बनाना पड़ा, ठीक है। तो सिंपल से उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं उस उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए हम बात करते हैं एक कंपनी का, ठीक है। एक ऐसा कंपनी है, ठीक है, जिसमें आप काम करने के लिए जाते हैं, ठीक। अगर मान के चलिए ये कंपनी है आपका, ठीक है, और आप काम करने गए, ठीक, और वहाँ का आप एक सुपरवाइजर है, ठीक। माना कि थोड़ा दूर जगह है, ठीक, और यहाँ पे आपको जाना है, कुछ सामान वगैरह लाना है, ठीक, और यहाँ से और यहाँ तक जाना है, ठीक। जैसे मान चलिए यहाँ दिल्ली से जाना है, और दिल्ली से यहाँ आपको अहमदाबाद तक आना है, ठीक है। अब इतने दूरी से आपको सामान लेकर आना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सामान अगर मान के चलिए कोई भी चीज़, अगर आपका मालिक हो चाहे कोई भी आपका सीनियर हो, सीनियर क्या बोलता है कि आप जाओ और वर्कर के लिए आप किट लेकर आओ। आप क्या लेकर आओ, किट लेकर आओ, ठीक। एक बार वो बोला कि आप जाओ और किट लेकर आओ, ठीक। अब आप आए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आए और यहाँ से किट लेकर चले गए। आगे समझ में, आप यहाँ से और यहाँ से लेकर किट लेकर चले गए, दिल्ली से अहमदाबाद आए और यहाँ से किट लेकर चले गए, जो भी समय लगा, ठीक। बात को समझिएगा। तो आपने क्या किया कि एक बार में उनको किट लेकर चला गया, ठीक है। और फिर दोबारा उसने बोला कि एक काम करो, किट में कुछ और चीज़ें छूट गए हैं जो सेफ्टी के लिए आ गए हैं, शूज छूट गए हैं, तो शूज लेकर आओ। तो फिर आपने क्या किया, फिर आया शूज लेकर गया, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कम से कम
और 3 या 4 बार दौड़ा दिया जाए, तो अगर ऐसे 3 या 4 बार दौड़ा दिया जाए तो आपके अंदर जरूर एक ना कोई शब्द आ ही जाएगा कि यार एक काम करिए, आप लिस्ट बना कर दे दीजिए हमको, और वो लिस्ट को लेकर हम पूरे सामान लेकर एक बार में चले आएंगे, ठीक। क्योंकि हमको भी परेशानी हो रही है और ज़्यादा खर्च भी बैठ रहा है। आगे समझ में? तो आपके अंदर देखिए, आप ये शब्द क्यों निकला कि एक काम करिए कि लिस्ट बना कर दे दीजिए, क्योंकि आपके पास क्या सोचने और समझने की क्षमता है। बात को समझिएगा, सोचने और समझने की क्षमता है, ठीक। लेकिन वही कंप्यूटर के पास नहीं है। कंप्यूटर को आप एक बार नहीं 1000 बार भेजिए आप, लेकिन कंप्यूटर बोलने वाला नहीं है कि भैया आप क्यों हमको 1000 बार भेज रहे हैं, ठीक। एक और उदाहरण आपको हम बता दें कि अगर मान के चलिए घर में है, घर में छोटे भाई को चाहे किसी भी छोटे को दौड़ाया जाता है किसी भी काम के लिए, ठीक। तो अगर मान के चलिए आपको कोई बोल दे कि दुकान पे जाओ और थोड़ा 1 kg प्याज लेकर चले आओ, ठीक। चलिए इतना दूर मत जाइए, आप मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक। ये आपका घर है और यहाँ आपका दुकान है, ठीक है, लगभग 100 मीटर की दूरी पे है, ठीक। और भैया बोल दे कि काम करो, जाओ थोड़ा मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ खाने के लिए, ठीक। आप गए, झट दे उठे और उठ के लगे आप यहाँ से चले आए, ब्रेड लेकर चले गए, ठीक। उसके बाद फिर गए और फिर भैया बोले एक काम करो, ब्रेड के साथ देखो वो चीज़ क्या बोलते हैं, नमकीन भूल गए तो नमकीन लेते आओ, ठीक। तो एक बार फिर गए, जैसे 2-3 बार जैसे आपको भैया दौड़ाते हैं, चाहे कोई भी घर का बड़ा पर्सन दौड़ाता है 2 बार, तो आप मतलब गुस्से हो जाएंगे, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, यार कोई तरीका है, बार बार मतलब हमको दौड़ा रहे हो, एक ही बार बताओ आप लोग, हम लेकर चले आते हैं, ठीक। तो ये आप क्यों बोले? क्योंकि आपके पास सोचने और समझने की क्षमता है और आप आकलन कर सकते हैं कि जो काम हम बार बार कर रहे हैं, हमारी एनर्जी बार बार लग रही है, वो एक बार में से काम हो सकता है। आगे समझ में? तो यही दिक्कत है कि ये कंप्यूटर जितना बार इसको दौड़ाएंगे, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इंसान फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्यों पड़ेगा? क्योंकि इंसान के अंदर महसूस करने की क्षमता होती है। क्या होती है? महसूस करने की क्षमता होती है। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार दे, आप बहुत हंस रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत खुश हो, लेकिन कोई जाकर धड़ल से मारे एक थप्पड़ खींच करके, ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे चेंज होगा तो आप दिमाग में यही आएगा ये कैसे मार दिया, आप भी उसी थप्पड़ मार दोगे। लेकिन कंप्यूटर काम कर रहा है, ठीक है, उसे कुछ भी कर दो, ढकेल दो, ठीक है, धक्का दे दो, चाहे एक झप्पड़ मार दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो क्या करेगा? वो अपना काम करता रहेगा, निरंतर करता रहेगा। कंप्यूटर में और मनुष्य में यही फर्क है कि कंप्यूटर जब तक चलेगा जब तक वो खराब ना हो जाए, कोई आपको उसकी पुर्जा खराब ना हो जाए, ठीक है। और मनुष्य क्या करेगा? वो 2 से 3 बार में वो थक जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि मनुष्य के पास क्या होती है? सोचने और समझने की क्षमता होती है, फीलिंग्स होती है, IQ और फीलिंग्स होती है। कंप्यूटर के पास क्या होती है? नो IQ नो फीलिंग्स होती है। आया समझ में? तो ये कंप्यूटर और मनुष्य में फ़र्क होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर और मदर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक। आगे हम सिस्टर ऑफ कंप्यूटर के में बात करेंगे और ब्रदर ऑफ कंप्यूटर के में बात करेंगे, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक। अब उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला क्यों गया? मान लीजिए ये तो पता हो गया कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक। तो उनको बोला क्यों गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया? कंप्यूटर को पहली बार बनाया था, ठीक। और उसके बाद मदर ऑफ कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लेवलस है, ठीक। अब उनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला गया ये तो पता चल गया, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लेवलस को मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला गया? तो मदर ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोला गया क्योंकि उनके साथ वो थी और प्रोग्रामिंग की थी, ठीक है। क्या की थी? प्रोग्रामिंग की थी। तो इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज और मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लेवलस। आगे समझ में ये सब चीज़ आते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। थोड़ा बात को समझिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर किन किन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। आप लोगों ने कंप्यूटर को समझा, इसके परिभाषा को समझा, ठीक है, और उसके बाद इसके फुल फॉर्म को भी समझा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को किन भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को हम 2 भागों में बांटे हैं, ठीक। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटे? 2 भागों में बांटे हैं। अब कंप्यूटर को क्यों 2 भागों में बांटे हैं? तो कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर के भागों में बांटा है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, ठीक। आगे समझ में? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक। अब देखिए, जैसे कि आप छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक,
कंप्यूटर का, ठीक है। ये है मॉनिटर, ठीक, मॉनिटर आ गया। उसके बाद हम फिर बात करते हैं सीपीयू का, ठीक है, सीपीयू हो गया। बस इतना समझिए। और मान के चलिए फिर कीबोर्ड बना देते, जब इतना बनाया तो कीबोर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये भी जानिएगा कि इसको कैसे चलाया जाता है, ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, इसके कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कनेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ एक सॉकेट होता है, ठीक, इसे 2 सॉकेट मानिए, ठीक है, 2 सॉकेट। जो इसमें से जो केबल आएगा जिसे हम बोलते हैं पावर केबल, क्या बोलते हैं, पावर केबल। पावर केबल करता क्या है कि पावर केबल ये कनेक्शन देता है लाइट का, ठीक है। पावर केबल क्या करता है, कनेक्शन देता है लाइट का, ठीक। अब ये लाइट का कनेक्शन देता है तो दोनों को लाइट दे देगा, ठीक। जैसे आप लोग डिफिनेशन में समझा था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो शुरू में ही बताए थे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला मशीन है, आगे समझ में। अब देखिए ये पावर केबल हो गया। फिर इसमें से एक और केबल आएगा जो यहाँ पे आ जाएगा, जिसका नाम है वीजीए, वीजीए केबल। वीजीए केबल क्या करता है, वीजीए केबल ये जो भी सिग्नल होता है इसका, इस सिग्नल देने का कार्य करता है, ठीक। जैसे देखिएगा कि जब ये आपका डेस्कटॉप को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, लाइट दे दीजिएगा, ठीक। डेस्कटॉप को आप लाइट जब देंगे, ठीक, डेस्कटॉप को लाइट देंगे और सीपीयू को नहीं देंगे, ठीक है। डेस्कटॉप को लाइट दिए और सीपीयू को नहीं दिए, जब तक ये चालू नहीं होगा तब तक इसमें क्या लिखेगा, नो सिग्नल, ठीक। और जब तक इसको चालू नहीं करेंगे तब तक क्या लिखेगा, नो सिग्नल। जैसे आप चालू करेंगे इसमें आपका फिगर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कनेक्शन करने का तरीका ये भी देख लीजिए कि सबसे पहले आप इसमें लाइट देंगे, दोनों में लाइट देने के बाद इसको ऑन करेंगे, सीपीयू को ऑन करेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आगे समझ में, सीपीयू। उसके बाद आप क्या करेंगे, सीपीयू से कनेक्शन जब इसमें देंगे वीजीए केबल से, केवल आपका कंप्यूटर में 3 लगेगा, ठीक है। केबल जो बात करते हैं, केवल आपका 3 लगेगा, ठीक। 2 आपका पावर केबल और एक आपका वीजीए केबल, आगे समझ में, 2 आपका पावर केबल और एक वीजीए केबल, ठीक है। पावर केबल का भी काम पता चल गया। पावर केबल आपका लाइट का प्रयोग करेगा, दोनों में लाइट बांटेगा। उसके बाद एक वीजीए केबल जो इस दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। जो कार्य सीपीयू में होगा वो मॉनिटर में ला करके दिखा देगा, आगे समझ में। अब देखिए, अगर कोई पूछ दे कि आपसे ये पूछ दे कि सीपीयू क्या है, मतलब प्रोसेसर है कि इनपुट है कि आउटपुट है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये एक प्रोसेसर है, ये ना इनपुट है और ना आउटपुट है, ठीक। इनपुट क्या है, तो इनपुट कीबोर्ड है और माउस है, ठीक है। और आउटपुट क्या है, आउटपुट मतलब क्या होता है, स्पीकर हो गया और प्रिंटर हो गया, आगे समझ में, ये सब चीज़ें, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ मतलब बढ़ने के बाद ये एक प्रोसेसर हो गया, ठीक। अब थोड़ा ये भी जान दीजिए कि सिस्टम को कैसे हम बंद करते हैं और कैसे इसको चालू करते हैं, ठीक। जब हम लाइट देंगे, लाइट देने के बाद ये एक बटन, पावर बटन होगा, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये सब में लाइट आएगी, चालू हो जाएगा, ठीक। बंद करने की प्रक्रिया को बता दें तो बंद करने की प्रक्रिया, यहाँ पे एक पावर बटन होता है, ठीक, पावर बटन होता है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको शट डाउन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। शट डाउन में उसमें भी कई चीज़ें होते हैं, जैसे शट डाउन के बाद आपका रिस्टार आएगा, क्या बोलते हैं, स्लीप मोड भी आएगा, ठीक। तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। आगे की वीडियो में आप ये बता देंगे कि इसे शॉर्टकट की से क्या कर सकते हैं, कैसे मतलब बंद कर सकते हैं। इतना समझ में आया आपको, ठीक। ये प्रक्रिया रहा, ठीक, इतना आप लोगों ने समझा। अब हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या नहीं है और क्या क्या है, ठीक है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हमने दिया इसमें, और आप लोगों ने इसे ये समझा कि कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता नहीं है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, ठीक, इसमें क्या है, तो इसमें शुद्धता, एक्यूरेसी मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि इंसानी तो है, इंसान से गलती हो जाता है, लेकिन इसको कंप्यूटर फॉलो नहीं करता है, ठीक। अगर मान के चलिए कोई भी काम आपको कह दिया जाए करने के लिए, जैसे मान के चलिए कि आप लोग काम करने जाते हैं और आपको कह दिया जाए
इतना 4x4 का, ठीक है, 4x4 का आपको गड्ढा खोदना है, ठीक है, गड्ढा खोदना है। तो ये क्या करेगा, आप लोग से थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक कंप्यूटर के अगर कह दिया जाए इसको खोदने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये जितना नापेंगे उतना ही मतलब करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो इसमें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो अगर देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बेसिक ऑफ कंप्यूटर को जाना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।